जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ऐसे है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो है ना वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जाल बुना जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट जो खबरें आई हैं वो तो पाकिस्तान से जो हैं ही हैं। मैं यूके से कंफर्म कर सकता हूँ कि यूके में उन्होंने एक बंदा लॉन्च किया है चोई सर्वर। और ये यूके की जो लीडरशिप है उनसे ढुके छुपे मुलाकातें हो रही हैं, उनके ब्रेन वॉशिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब जो है ना वो पार्टी को ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है और उन्हें जिन्होंने कामयाब नहीं होना है और ये पाकिस्तान में लेने देने वाला काम इस तरह चलते रहना तो इसको चलते रहना दें। ये पाकिस्तान की जो है ना जो मेंटेलिटी है जो इस सर्वर की वो यहाँ पे इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। और जिसमें पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्टेड लीडरशिप है उसके बारे में भी खबरें आ रहे हैं कि वो ज़ाती ताल्लुकात की बेस के ऊपर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं चोई साहब से। अब वो और जो बातें बाहर निकल रही हैं अंदर खाते, मुझे उनका पता उन बंदों के नाम मालूम है जिन्होंने मुलाकातें की हैं ज़ाती हैसियत में चोई सर्विस के साथ। और वो एक तरफ चोई सर्विस से मुलाकात करते हैं झुके छुपे हुए और बाहर निकल के वो बात करते हैं जो इमरान खान के दोस्त यार हैं उनके साथ तस्वीर बनवा के शाया भी करते हैं। सर ये जो सिचुएशन है ना ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो पंजाबी जो है ना बोंदल गई है। सर ये प्रॉपर बोंदले हुए हैं और वो और ये मकबूल जान ने बड़ी ठीक बात की है कि पहले तो जो था ना वो जमहूरियत खतरे में थी, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट खतरे में है। और उन्होंने बजाय इसके कि अफगानिस्तान की तरफ देखें या दुनिया के और मामलात देखें या पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक मामलात उसमें देखें, उनका पूरा ध्यान इस बात पे है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सेटअप लाया जाए जिससे इमरान खान से भी जान छूट जाए और नवाज शरीफ फैमिली को भी वो निकालना चाह रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जी इमरान भी नहीं आएगा, आप भी ज़रा आराम कर लें। और वो शायद कोशिश ये करेंगे पीपल्स पार्टी आ जाए या इस किस्म को नया बंदा आ जाए। अब मुझे ये देख ये सोचने वाली बात यह है कि ऊपर तो ये काम हो रहा है, दफ्तरों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, घरों में बैठ के ये काम हो रहा है कि और यहां तक ये चले गए हैं कि इन्होंने ओवरसीज को भी ब्रेन वॉशिंग करने का प्लान पूरे का पूरा चोई सर्वर के जरिए लॉन्च किया हुआ है। और ये अब से लॉन्च नहीं किया हुआ, ये इससे मुझे खबरें इस बात की तकरीबन कोई महीने एक से हैं थी कि ये मुलाकातें चल रही हैं और वो ओवरसीज के भी कान भरने शुरू किए हुए हैं कि जी आपकी वहां पे पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ उसमें आपके मामलात नहीं सुने जा रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है और इन्होंने किस तरीके से चलाना है या क्या सिलसिले सलासिल है। डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं ना, डाउट्स, शक क्रिएट किया जाता है आपके दिमाग के अंदर। और ये भले लोग, कुछ भले लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं, ओवरसीज में भी अपॉर्चुनिस्ट हैं बहुत सारे जो मौकों से फायदा उठाते हैं। और आई नो दिस पीपल वेरी वेल, मुझे इन लोगों का अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कौन कौन लोग हैं। बहरहाल ये तो बाहर से हैं, इनको तो अभी फिलहाल वोट का हक नहीं है, तो ये इनकी हैसियत इस वक्त इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। सिर्फ इतनी है कि जरा मुबादला भेजने में ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट में को रोल प्ले करें। इस वक्त तो उनकी कोई इतनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये है कि इनको बैक से प्रॉपरली लॉन्च किया हुआ है चोई सर्वर को और मुल्क के अंदर जो है वो जहांगीर तरीन को लॉन्च किया हुआ है। अभी मैंने हबीब अकरम का एक वीलॉग सुना एंड ही इज वेरी राइट। मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो लोग हैं ये ऊपर तो कर रहे हैं, ऊपर तो बैठ के कर रहे हैं कि तुम इसके साथ आ जाओ, बाप उस तरफ चला जाए, माँ उस तरफ चला जाए, चाचा उस तरफ चला जाए और पुप्पो इस तरफ आ जाए। ये तो चीजें हो रही हैं, लेकिन ये जब सब हो जाएगा, एक नई पार्टी बन जाएगी, जब ये टूट जाएंगे, जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर जाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन तो होना। अब उस इलेक्शन में वोट किसने डालना है? वो फुफ्फो ने, चचा ने, बाप ने तो नहीं डालना, वो तो अवाम ने डालना वोट। तो केस चला जाएगा फिर अवाम के पास। अब एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सोच रही है कि ये लोग जिन्होंने सूबाई इलेक्शन में, सूबाई जो इलेक्शन हुए पंजाब में, इतनी धांधली के बावजूद जो है वो जीत गए हैं और जो तहरीक इंसाफ की जो कमजोर तरीन सीटें थी 7, 8, 9 इनमें अपने इलेक्शन कराए हैं, उसमें भी आप तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को नहीं हटा सके। जब लोगों को पता था कि ये असेंबली में भी नहीं जाएगा बंदा, लोगों का रिएक्शन इतना ज्यादा है, तो ये लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा आना है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। ये जनरल आमिर वगैरह और ये डीजी जो है ISI के, ये लोग, इन्होंने ये दे आर वेरी डिटरमिन्ड, पाकिस्तान जाता जाए परंतु आन ना जाए, तो ये अपनी आन फंसा के बैठे हैं।
ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये इससे इन चीज़ों से पाकिस्तान का जो है ना मुस्तकबिल जो है ना वो ख़तरे में ही रहना है। और मेरी तरफ से तो मुझे तो ये लग रहा है कि जिसके कंटिन्यूटी के साथ, मोहब्बत के साथ ये पाकिस्तान की खिदमत में लगे हुए, एस्टेब्लिशमेंट लगी है, ये तबाही होना है। जिस तरह पहली कौमें तबाह हो गई थी, कौमें लूत तबाह हो गई थी, फ़िरौन की जो कौम थी वो तबाह हो गई थी, तो ये भी तो हम भी उस तरफ ही जा रहे हैं, उस रास्ते पे चले हुए हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ना ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो कौम खड़ी हो चुकी है ना, जो सोशल मीडिया से इनकलाब आ चुका हुआ जी, अब वापस नहीं जाने वाला, इसको रिवर्स आप नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सोशल मीडिया पे इतने बंदे अवेलेबल नहीं हैं कि वो उनको कंट्रोल कर रही है। सारी चाहत है अवाम की, ये अवाम की आवाज़ है, ये बेशुमार मेरे जैसे लोग जो कि ना जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ इस मोहब्बत में, खान साहब की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में सोशल मीडिया पे बैठे आपको नजर आएंगे। मेरे जैसे बेशुमार लोग नजर आएंगे आपको। ये सारे के सारे नॉन पेड हैं, नोबडी पेड हैं, एंड दे आर वॉलंटियर्स। और ये आपका पीछा करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये जिंदा है। या तो फिर सारे मरवा दो, तो अरशद शरीफ की तरह, या तो ये कर लो, तो या फिर अवाम की बात सुने। बात अवाम के पास अगर जानी है तो उनकी बात सुननी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।